अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। चांद रात आपको मुबारक हो। और ये इसलिए और भी ज्यादा मुबारक है कि कल ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही एक ऐसी वीडियो हाथ लगी है। उस वीडियो ने भारत के अंदर सफ़े मातम बिछाई हुई है और भारत इस वक्त बैठकर सोच रहा है कि ये जो पाकिस्तान के हाथों हमारी दुर्गत बनी है, जो हमारी फंटी लगी है, इसमें तो हमारे अंदर बैठे जो लोग हैं वो तो पाकिस्तान के सहूलतकार निकले हैं। और अब मजेदार बात यहाँ पर यह है कि उन्हीं में से मेजर गौरव आर्या जो कि पाकिस्तान को फतह भी कर चुका था और इंडियन मीडिया पर बैठकर जिस तरीके से उसने एक वॉर रिपोर्टिंग की है, वॉर एंकरिंग की है, उसमें बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि बड़ा पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी है। लेकिन पता ये चला कि वो पैट्रियोटिक हिंदुस्तानी नहीं है, वो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। मतलब लाइक पाकिस्तान से मोहब्बत का आलम यह है कि उसने पाकिस्तान की फौज की जिस तरह मदद की है, अब वो वीडियो सामने ना आती तो फिर ये भांडा नहीं फूटना था। और मैं जाहिर तौर पर माजत खाऊं कि मेजर गौरव आर्या को अब तक जितनी भी मैंने गालियां दी हैं, डेफिनेटली एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से उसकी रिपोर्टिंग को देखकर मैं ही महसूस होता था कि वो तो पाकिस्तान के खिलाफ मुगल्लजात बक रहा है। लेकिन अब पता चला कि वो पाकिस्तान का अंडर कवर ना सिर्फ एजेंट था, बल्कि इस जंग के दौरान जिस तरीके से उसने आईएसआई की मदद की है ना, जिस तरीके से पाक फौज की मदद की है, वो एक वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूं। और उस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि मेजर गौरव आर्या से नफरत कर सके। बहरहाल हम कह सकते हैं हमारे इंडियन सॉइल पर मौजूद मेजर गौरव आर्या की सूरत में जिस तरीके से हमारा वो क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर मौजूद है, तो इस तरह के न जाने कितने लोग उधर हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे नहीं हमने राफेल के तैयारे के गिरने की फुटेजेस भी ले ली और चीजें सारे ले ली। और मैं ये बात लास्ट टाइम भी आपसे कर चुका हूं कि भारत बड़ा परेशान है कि वो कैसे पाकिस्तान को रोके और पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन को पहुंचने से रोके। और पाकिस्तान का जो नेटवर्क इस वक्त खास तौर पर इंटेलिजेंस का भारत के अंदर मौजूद है, वो पल पल की खबरें पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। लेकिन वो वीडियो दिखाने से पहले मैं आपके सामने चंद और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स रख दूं जो कि अभी लम्हे मौजूद में चल रही हैं। उसी सिलसिले में आप ये देखिए कि इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ा मसला जो बना हुआ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की वो तूफानी और जारहाना अंदाज की सफारती मुहिम है, जिसमें भारत को बड़ा कहते हैं सुबकी हो रही है। बिलावल ने बहुत जबरदस्त अंदाज में ट्रंप के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और ट्रंप इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह तारीफें कर रहा है, वो भी एक अपनी वो कहते हैं कि भारत के लिए अलग परेशानी की बात बनी हुई है। दूसरी जानिब जो भारतीय वफूद गए हुए हैं दुनिया भर में, उनकी जगहसाई हो रही है, उनको वेलकम नहीं किया जा रहा। और भारत के अंदर कहा जा रहा है कि जनाब ये भारत के पैसे और गरीब आवाम के पैसों को जिस तरीके से लुटा रहे हैं और ये अयाशियां कर रहे हैं वफूद भेजने के नाम, सफारतकारी के नाम पर, तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान सफारती महाज में भारत को पिछाड़ चुका है और भारत की वहां भी दुर्गत बन रही है। इसी तरीके से आप आलम देखिए कि जो शिमला मुआहिदा है, जिसके बारे में कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सिंतास मुआहिदे को जिस तरीके से वो मिसयूज कर रहे हैं और वो यक तरफा खत्म करके एक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जवाबी कार्रवाई है। जबकि दफ्तर खारजा के जराये ये कहते हैं कि अभी खैर ऐसा नहीं हुआ कि शिमला मुआहिदा खत्म हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की ये जो जारहाना इनिंग्स चल रही है, जिसमें फौजी महाज में तो जिस तरीके से दुर्गत बनी वो देख रहे हैं, लेकिन सफारती महाज में भी एक बहुत ही जारहाना अंदाज के साथ भारत को पिछाड़ा जा रहा है, वो भारत के लिए बड़ा परेशान कुन है। और ऐसे में जब ये वीडियो आती है, और वो भी ईद से एक दिन पहले, यानी ईद से एक दिन पहले पाकिस्तान के पास जो वीडियो आती है, उसमें पता चलता है कि पाकिस्तान का जिस तरीके से साथ दिया मेजर गौरव आर्या ने और पाकिस्तान को वो पॉइंट्स बताए और जगह बताई कि किन किन जगहों पर हमला करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेजर गौरव आर्या ने आईएसआई को दी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो दुर्गत बनाई, आप जरा ये वीडियो पर देखिए। और जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मिलिट्री टारगेट्स पर। मेजर गुरवारिया जितने झूठ उसने बोले, मैं तो ये कहूंगा कि उसने दावत दी और उसने खुद अपने निशाने बताए कि जहां आके पाकिस्तान हमला करे। वो कहता था कि पाकिस्तान को छोटा हमला नहीं करना, बड़ा हमला करना है। मेजर कुत्ते से पूछता हूं कि फिर कुछ हमला हुआ? आके बताओ ना कि पाकिस्तान के किस तरह खुद के अंदर आपको मारा है, पाकिस्तान ने किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आए रिजल्ट देख लिए, दोबारा शॉक करना, दोबारा आ जाए, हम तैयार हैं। हमने हमेशा ये कहा था, वी आर फॉर पीस, वी वांट पीस, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, तो आजमा लें इसको ना। नाज़रीन, अब आप अंदाजा लगाइए
कि वो जो कहते हैं ना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान हमला करे, ये भगवान से प्रार्थना जो वो कर रहा था, ये दर हकीकत इंडियन अवाम को बस कह सकते हैं कि एंगेज करने की कोशिश कर रहा था। जबकि दर हकीकत आप ये देखिए कि ऑन एयर इस जवान ने, मेजर गुरफारिया ने, जिस तरीके से जिन 26 पॉइंट्स का जिक्र किया कि यहां भी हमला करो, यहां भी हमला करो, वहां भी हमला करो, हमारे इस जगह पर मिसाइल पड़े यहां हमला करो, इस जगह पर हमारे जहाज खड़े इस जगह पर हमला करो, यानी पाकिस्तान ने हर उस जगह पर हमला किया जिस जगह पर मेजर गुरफारिया ने ऑनर ये सारी बातें की थी। ठीक है, तो इस वजह से भारत के अंदर ये बहुत शिद्दत के साथ सोचा जा रहा है कि ये जो मेजर गुरफारिया है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बज़ाहिर रिपोर्टिंग कर रहा था, ये तो अब आप समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के हक में था। ये तो पाकिस्तान को अपनी रिपोर्टिंग की आड़ में इंफॉर्मेशन बता रहा था कि फलां जगह पर फलां जगह पर फलां जगह पर चीजें हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब उनको जब ये वीडियोस देखने की सूरत में सामने, जब उनके वो कहते हैं ना कि होश सामने आ रहे हैं, सोचने समझने की सलाहियतें बहाल हुई, तो तब पता चल रहा है कि दर हकीकत यहाँ पाकिस्तान के ISI ने एक बड़ा जबरदस्त अंदाज में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और पाकिस्तान की फौज ने एक बेहतरीन अंदाज में दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। अब हालत यहाँ पर यह है कि मेजर गुरफारिया के खिलाफ जमीन तंग हो रही है, और मैं यहाँ खास तौर पर कहूंगा कि मेजर गुरफारिया अपने परेशान नहीं होना, और इसी सारी सूरत हाल में एक और मेजर भी है जो कि भारत के अंदर मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि उसके भी पाकिस्तान पर बड़े एहसानात हैं, मेजर अदनान समी। तो मेजर अदनान समी और मेजर गुरफारिया, इन दोनों ने पाकिस्तान के इस जंग के माहौल में भारत की जो बैंड बजाई है, भारत की जो मंजी ठोकने में पाकिस्तान की मदद की, इंफॉर्मेशन देने की सूरत में, मैं ये समझता हूँ कि हम एहसान फरामोश लोग नहीं है। पाकिस्तानी एहसान फरामोश लोगों को पसंद भी नहीं करते, हम एहसान को समझते भी हैं, याद भी करते हैं। और फिक्र न करें, मेजर अदनान समी आप हैं या मेजर गुरफारिया आप हैं, आप दोनों तनहा नहीं है। आपने जो खिदमात ISI के लिए दी, पाकिस्तान के लिए दी, हम आपकी खिदमात को ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि आपकी इन खिदमात के इवज हम आपका बाल भी बिका नहीं होने देंगे। आपकी भारत की जमीन अगर तंग हो रही है, भारतीय अगर आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो आप फिक्र न करें, आप डटे रहिए, आप बस डटे रहें, हम आपके पीछे ही हैं। खैर, अब मकसद यहां पर यह है कि इस पूरी जंग ने जिस तरीके से दुनिया को हिलाकर रख दिया है और दुनिया में एक नई तारीख रकम की है, वहीं एक और इंटरेस्टिंग खबर फ्रांस की तरफ से भी आ रही है, और फ्रांस ये बता रहा है कि जनाब अब उसकी जो मार्केट है और ज्यादा डाउन होते होते बहुत सारे ममालिक जो राफेल उसके साथ मुआहदे के तहत लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तकरीबन एक एक करके हर बंदा फ्रांस के राफेल तैयारों का जो मुआहदे थे वो खत्म कर रहा है। तो भारत ने जिस तरीके से अपनी नहूसत से फ्रांस की जई तई फेर दी है, और भारत की जो नहूसत खुद उसकी अपनी जात को जिस तरीके से आज आलमी सतह पर तनहा कर रही है, तो पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। और यही है वजह कि आज भारतीय सिर्फ ये सोच सोच कर और देख देख कर ही मरे जा रहे हैं कि यार ये भारत पाकिस्तानी, ये जो उनकी खुशियां हैं, ये खुशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और हमारे इधर एक हारी हुई जंग को जीता हुआ बनाकर हमें बेवकूफ बनाने की जो इन्होंने कोशिश की, अब मजीद ये नहीं होगी। और ये आप देखिएगा आइंदा आने वाले बस चंद दिन की बात है, मोदी सरकार अब अपनी टेन्योर भी पूरा नहीं करने वाली, क्योंकि उनके इस्तीफे के मुतालबे के साथ साथ उनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद का माहौल भी खासा गर्म हो चुका है। साना शफी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।